मुंबई में प्यार, दिल्ली में हत्या। जिस कमरे में 35 टुकड़ों में थी श्रद्धा, दरिंदा आफताब, उसी में दूसरी लड़की संग फरमा रहा था इश्क। खौफनाक श्रद्धा मर्डर केस का एक एक सच। 27 साल की श्रद्धा को मौत के घाट उतारकर शव के 35 टुकड़े करने वाले दरिंदे आफताब अमीन पूनावाला की असलियत लगातार सामने आ रही है। इस बार जो जानकारी सामने आई है वो हैरान कर देने वाली है। मीडिया रिपोर्ट में एक ऐसा सच सामने आया है जिसे सुनकर आप भी कहेंगे कि आफताब किसी दरिंदे से कम नहीं था। श्रद्धा मर्डर केस में दिल्ली पुलिस ने करीब 3 घंटे मेहरौली के जंगलों को छाना और कई सबूत अपने पास इकट्ठा कर लिए हैं। आफताब जो है हमेशा रात में निकला करता था और जिस जगह पर हम खड़े हैं ये जंगल महज उसके घर से, जहां पर वो इसी मेहरौली थाने अंतर्गत जहां पर रहता था छतरपुर की पहाड़ियों के पास, उसी जगह पर उसका घर, वहां से तकरीबन 1 से 1.5 किलोमीटर, और रात में हमेशा वो यहीं से निकलता हुआ जाता था और इन्हीं जंगलों में, क्योंकि जंगल देखिए काफ़ी घना है, दिल्ली पुलिस को भी काफ़ी मशक्कत हो रही थी। वहीं एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक हत्या के बाद आफताब सामान्य जीवन जीने लगा। उसने अपने फोन पर डेटिंग ऐप बम्बल भी इंस्टॉल किया था। वहीं आफताब की मुलाकात दूसरी महिला से हुई। ये महिला एक मनोवैज्ञानिक थी और जून जुलाई में 1-2 बार आफताब के घर आई थी। तब आफताब ने श्रद्धा की लाश के टुकड़े फ्रिज और किचन में छुपा दिए थे। डेट पर आई दूसरी महिला को शक न हो, इसलिए आफताब ने फ्रिज के पास अगरबत्ती लगा दी थी ताकि श्रद्धा की लाश से बदबू न आए। दिल्ली पुलिस इस जंगल में आफताब को लेकर पहुंची थी जहां इस वक्त हम मौजूद हैं। ये पूरा जंगल जो है दिल्ली पुलिस ने सर्च किया था, जहां आप देखिए कि अभी जो है आफताब को लेकर तकरीबन 1 से 1.5 घंटे तक दिल्ली पुलिस यहां पर मुस्तैद थी। पूरी तरीके से जो उससे पूछताछ भी करी जाती थी, क्योंकि जिस तरीके से श्रद्धा मर्डर केस में जो श्रद्धा के शरीर के जो टुकड़े किए गए थे वो इन्हीं जंगलों में फेंके गए थे, उसको ही तलाश करने के लिए दिल्ली पुलिस यहाँ पर पहुँची थी। हालाँकि कुछ टुकड़े जो हैं दिल्ली पुलिस को अभी तक मिले हैं, लेकिन पूरी तरीके से देखा जाए जो अभी तक बात निकल के आ रही थी, क्यों 30 से ज़्यादा टुकड़े जो हैं श्रद्धा के किए गए थे। हमें पहले से ही शक था बेटी काफी बदल गई थी। वही दलित श्रद्धा वाकर की हत्या का खुलासा भले ही हो गया हो, लेकिन पिता द्वारा दर्ज कराई गई एफआईआर ने कई सारे राज खोल दिए हैं। श्रद्धा वाकर के पिता द्वारा दर्ज कराई गई एफआईआर के मुताबिक श्रद्धा ने खुद को बालिग बताकर परिवार को छोड़ आफताब को चुन लिया। पत्नी की मौत के बाद उनकी श्रद्धा से 1-2 बार बात हुई। इस दौरान उन्होंने बेटी को घर लौट आने की सलाह दी, लेकिन श्रद्धा नहीं मानी। श्रद्धा के पिता बेटी के इस रवैये से नाराज थे और काफी कम बात होती थी। इस दौरान श्रद्धा अपनी दोस्त शिवानी और एक अन्य दोस्त लक्ष्मण से बात किया करती थी। वहीं श्रद्धा हत्याकांड पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने पूरे मामले को हिंदू मुस्लिम करार देते हुए कहा कि मुस्लिमों का देश भर में लव जिहाद का मिशन चल रहा है। हिंदू लड़कियों को बहला फुसला कर अपने साथ लेते हैं और बाद में छोड़ देते हैं या टुकड़े टुकड़े कर हत्या कर देते हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, इस देश के अंदर में ये एक लव जिहाद एक तरह से मिशन चल गया है मुस्लिम का। लव जिहाद, लोगों को ठगना, हिंदू लड़कियों को बहला फुसला करके अपने साथ जोड़ना और जोड़ करके और फिर उसे इस ढंग से या तो छोड़ देना या मौत के घाट उतार देना, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। वहीं हत्या से पहले श्रद्धा का एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो तीर्थ नगरी ऋषिकेश का बताया जा रहा है। इसमें श्रद्धा गंगा किनारे बैठे दिखाई दे रही है। कि मुंबई से शुरू हुई थी ये प्रेम कहानी और दिल्ली पहुंचती है, उसके बाद इसका अंत होता है और वो भी बेहद खौफनाक अंत होता है। अब उस अंत को लेकर दिल्ली पुलिस और जो है, क्योंकि जिस तरीके से श्रद्धा की बात करें, श्रद्धा के जो परिवार के लोग हैं, चाहे उसके दोस्त हैं, वो चाहते हैं कि आफताब को कड़ी से कड़ी सजा हो। तो दिल्ली पुलिस उसमें कितनी बड़ी भूमिका निभाएगी ये देखने वाली बात होगी। दिल्ली से राकेश सोनी, पंजाब केसरी टीवी।